बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले चैप्टर को थोड़ा टच देते हैं और जिसमें जो कंडीशन यूज़ हो रहे हैं, जितने फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, जितने ट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं उसी को आज डिस्कस करते हैं और कल इंशाल्लाह उसी के ऊपर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्क। वर्क के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करें तो इसको हम वर्क कहते हैं। और इसका जो इक्वेशन हमारे साथ है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट जी cos थीटा। अब एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जाता है कि मैक्सिमम वर्क हमारे साथ कब होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हमारे साथ ज़ीरो हो, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि अगर थीटा ज़ीरो है तो मैक्सिमम वर्क होगा। बाज़ दफ़ा इस तरह पूछा जाता है कि एक बॉडी के ऊपर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर वर्क हमारे साथ कितना होगा, तो यहाँ पर हमारे साथ वर्क ज़ीरो होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे साथ एंगल 90 है तो यहाँ पर हमारे साथ वर्क ज़ीरो होगा। बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में इस तरह भी पूछा जाता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वर्क डन उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कांस्टेंट होता है या ज़ीरो होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स में इस तरह होता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल होती है वो 180 होती है। तो cos 180 हमारे साथ -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। और बाज़ दफ़ा इस तरह भी पूछा जाता है कि हम कौन से एंगल पे हमारे साथ वर्क डन जो है वो मैक्सिमम की हाफ होता है। तो वो का जिस तरह हमारे साथ cos थीटा cos 60 जो है वो हमारे साथ तो 1/2 यानी हाफ के बराबर होता है। तो cos 60 के ऊपर हमारे साथ वर्क डन जो है वो हाफ के मतलब मैक्सिमम के हाफ के बराबर होगा। और जो वर्क डन की SI यूनिट है वो जॉल है, जॉल या न्यूटन मीटर। और वर्क डन हम कहाँ से निकालते हैं, एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो हमारे साथ एरिया होता है उसी को हम वर्क डन कहते हैं और वो बराबर होता है FT cos थीटा के। अब यहाँ पर हमारे साथ जो ग्राफ है ये वाला, ये ग्राफ तब पॉसिबल है अगर हमारे साथ फोर्स कांस्टेंट है। और ये जो ग्राफ है अगर हमारे साथ ये वाला अगर हमारे साथ फोर्स वेरिएबल है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल होगा। कभी मतलब 2 न्यूटन लगाओ, कभी 3 न्यूटन, कभी 4 न्यूटन, कभी 5 न्यूटन, कभी फिर 2 न्यूटन। तो हमारे साथ ग्राफ इसका इस तरह होगा। और ये कब है, ये वेरिएबल फोर्स के लिए है और ये वाला जो ग्राफ है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। तो यहाँ पर वर्क डन को निकालने के लिए हमारे साथ जो इक्वेशन है वो है FD cos थीटा के, अगर फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन को निकालने के लिए हमारे साथ जो इक्वेशन है वो है ये वाला समीशन, ये वाला फार्मूला जो है इसको हम यूज़ करते हैं। अगर एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए कि वर्क डन हम कहाँ से निकालते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन उसमें हो तो बोथ क्लिक हो करें कि एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या FD cos थीटा, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। या अगर इनमें से कोई हो तो क्लिक करें। एमसीक्यूज में स्प्रिंग के हवाले से भी मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे साथ स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो बराबर होता है W = F² / 2K। अगर आप लोगों को मतलब चेंज या मतलब ये x गिवन ना हो और सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स गिवन हो तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके मतलब वर्क डन निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट और x दोनों गिवन हो तो आप इस फार्मूले को यूज़ किया करें। तो मतलब एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है कि फोर्स गिवन है या x गिवन है। अगर फोर्स गिवन है तो पहले वाले को यूज़ कर, इस वाले को। अगर x आपके साथ गिवन है तो इस फार्मूले को यूज़ कर लें। अगर हमारे साथ फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स अगर हमारे साथ सेम है तो वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो यहाँ पर मैंने रिलेशन लिखी है, वर्क डन W1 / W2 = K2 / K1। ये इस तरह पूछा जाता है कि 2 स्प्रिंग्स हैं हमारे साथ, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, दूसरे का इतना है और एक ने इतना वर्क डन किया तो दूसरा कितना वर्क डन करेगा। तो इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं।
या उनके मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो इतनी है तो उनके वर्क डन की रेशो क्या होगी, तो यहाँ इस फार्मूले को यूज करके आपको निकाल सकते हैं। अगर हमारे साथ के सेम है अगर हमारे साथ के सेम है तो वर्क डन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मतलब लेकिन वो स्क्वायर, द W डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर मैंने रिलेशन लिखी है W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई F2, ये होल स्क्वायर है, ये थोड़ा खराब हो गया, होल स्क्वायर W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई F2 होल स्क्वायर। अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है S इज इक्वल टू आर थीटा, S इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर मैंने शूट किया है, ये हमारे साथ S है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं S, और ये हमारे साथ R है और ये थीटा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा S इज इक्वल टू आर थीटा। वन रिवॉल्यूशन जो है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। पाई हमारे साथ 180 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 180 हमारे साथ आता है 360 डिग्री, और 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है। ये भी बात एमसीक्यूज में आता है कि वर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है, एंगल है, रेडियन है, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है। रिवॉल्यूशन ग्रेटर होता है रेडियन से और रेडियन ग्रेटर होता है डिग्री से। ये भी बात दफा एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन सा रिलेशन है इसमें ठीक है। तो रिवॉल्यूशन ग्रेटर देन रेडियन एंड रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे से बराबर होता है W ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अगर हमसे इस तरह पूछे कि along द x जो है ना वो वेलोसिटी फाइंड करे, तो बराबर होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का पूछे, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ बराबर होता है अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाई टाइम, जो कि ये यहाँ पर है। अगर along द x आपसे एक्सेलरेशन मांगे तो वो बराबर होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। तो एमसीक्यूज पे मतलब आप फोकस करें कि वहाँ पे आपसे क्या मांगा गया है, एंगुलर वेलोसिटी मांगा गया है या वेलोसिटी along द एक्सिस, या एंगुलर एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन along द एक्सिस है। तो इन फार्मूलों को आप यूज किया करें। कल इंशाल्लाह इसी के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी बस आप ये अपने साथ नोट कर लें, कल इंशाल्लाह इसको यूज करेंगे। कंडीशन टू कंडीशन होंगे मुख्तलिफ एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से, एंगुलर एक्सेलरेशन के हवाले से, तो ये सारे फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। अभी बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के जो हमारे साथ 3 टाइप्स हैं। एक होता है रेडियल, एक होता है एक्सियल, एक होता है टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन के हवाले से अगर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन हो तो वो होता है along द रेडियस। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रेडियल एक्सेलरेशन इज along द रेडियस, along द एक्सिस या टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये याद रखने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा along द रेडियस होता है, और वो किसकी वजह से आता है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आता है, और इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बराबर है a इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई r। अब जो एक्सियल एक्सेलरेशन है वो along द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और वो किस वजह से होता है, चेंज इन ओमेगा की वजह से, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, और वो बराबर है अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। और जो हमारे साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होता है along द टेंजेंट, और वो किस वजह से आता है, चेंज इन स्पीड की वजह से हमारे साथ आता है, और वो बराबर है a इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो आप एमसीक्यूज को देख के वहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है, रेडियल मांगा गया है, एक्सियल मांगा गया है या टेंजेंशियल। तो ये 3 फार्मूलाज हैं, इसको अपने साथ नोट कर लें। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एमसीक्यूज करेंगे।
तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकता है कि सर्कुलर एक्सेलरेशन के या एंगुलर एक्सेलरेशन के हमारे साथ कितने टाइप्स हैं, तो वो 3 है, रेडियल, एक्सियल एंड टेंजेंशियल। अभी कुछ फार्मूलाज हैं, उसको जल्दी जल्दी मतलब एक्सप्लेन करते हैं। वर्डन हमारे साथ बराबर होता है F इंटू एस कास थीटा। एस जो है हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है। काइनेटिक एनर्जी की जो हमारे साथ इक्वेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। अगर मोमेंटम के साथ उसका रिलेशन है तो वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ p है, मोमेंटम है, वो कांस्टेंट के लिए है। यहाँ पर हमारे साथ जो मोमेंटम है ये कांस्टेंट मोमेंटम के लिए है। एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के जो आपस में रिलेशन है, तो यहाँ पर मोमेंटम वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर मोमेंटम हमारे साथ कांस्टेंट होता है। और जो P इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर जो हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पर हमारे साथ ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पर आते हैं, अगर इस तरह एमसीक्यूज में आ जाए कि दो बॉडीज है, उसके काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनके मोमेंटम का और मास का क्या रिलेशन होता है, तो वो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपको मतलब ये वाला इक्वेशन है, सिर्फ वेलोसिटीज गिवन है, वेलोसिटीज कि दोनों दो बॉडीज हैं, उसकी वेलोसिटीज सेम है, तो उसके मोमेंटम का या मास का क्या रिलेशन होता है, तो ये आप इस वाले रिलेशन को यूज कर सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m। और पहले वाले में जो था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट m। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी गिवन है या सिर्फ वेलोसिटीज गिवन है। हमारे साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होता है mgh, और वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है अगर हम बॉडी को ऊपर लेकर जाएं। अगर हम बॉडी को ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे साथ जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और उसका जो इक्वेशन है वो mgh के बराबर होता है। अब स्केप वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। स्केप वेलोसिटी हमारे साथ बराबर होता है कि v स्केप इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर। अगर आपको मास गिवन है और आपको रेडियस भी गिवन है तो आप इस वाले फार्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ रेडियस गिवन है, मास गिवन नहीं है, तो आप स्केप वेलोसिटी इसी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूलाज है, अगर मास गिवन है और रेडियस भी गिवन है तो इस वाले को यूज कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ रेडियस गिवन है, मास गिवन नहीं है, तो इस वाले तो सेकंड फार्मूले को यूज कर सकते हैं। और जो हमारे साथ g है, स्मॉल g, उसका इक्वेशन है g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर g का और रेडियस का जो आपस में रिलेशन है वो है इनवर्सली g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर के। हमारे साथ जो रेडियस होता है वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है और पोल पे कम होता है। तो एमसीक्यूज में इस तरह आता है कि रेडियस ऑफ द इक्वेटर मतलब ग्रेटर होता है, या रेडियस ऑफ द पोल जो है ना वो ग्रेटर होता है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर ज्यादा होता है और पोल का हमारे साथ कम होता है। और ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होती है कि जी एट इक्वेटर ज्यादा होती है या जी एट पोल ज्यादा होती है। तो जी एट पोल जो है ना वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर रेडियस हमारे साथ कम होता है, और रेडियस का जी का इसके साथ इनवर्सली रिलेशन है। और ये भी अक्सर आता है कि स्केप वेलोसिटी सन के लिए ज्यादा होगी, स्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए ज्यादा होगी, स्केप वेलोसिटी मून के लिए। तो ये याद रख ले कि स्केप वेलोसिटी जो है हमारे साथ वो, अगर इस फार्मूले पर हम फोकस कर लें, इस वाले पर, तो हमारे साथ ये स्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है। तो जिस सैटेलाइट के लिए, जिस बॉडी के लिए अगर उसका रेडियस ज्यादा है तो उसकी स्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो सन का जो रेडियस है वो अर्थ से ज्यादा है, तो इसीलिए उसकी स्केप वेलोसिटी भी ज्यादा है। और जो अर्थ का रेडियस है वो मून से ज्यादा है, तो इसलिए अर्थ की जो स्केप वेलोसिटी है वो ज्यादा है। तो स्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है। अगर आप लोग मतलब अगर मास को हम बीच से निकाल दें तो स्केप वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेडियस। हमारे साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होता है F इज इक्वल टू जी एम ई, यानी मास ऑफ अर्थ इंटू
मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन तब पॉसिबल है अगर बॉडी अर्थ के ऊपर है, ये वाला। लेकिन अगर हम मतलब बॉडी को ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे साथ जो फोर्स का जो इक्वेशन बनता है वो ये है, F इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये इक्वेशन तब है अगर हम किसी बॉडी को अर्थ से ऊपर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर रेडियस के साथ हाइट जो है ना वो एडअप सम अप हो जाएगा। और जी का और जो हाइट का रिलेशन है वो ये है कि अगर हम किसी बॉडी को अर्थ से ऊपर लेकर जाते हैं हाइट पर, तो जी हाइट हमारे साथ जो इक्वेशन है वो ये है, इस वाले फार्मूले को हम यूज करेंगे। जी हाइट इज इक्वल टू जी, इसको जी डैश भी कह सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को टू द डेप्थ लेकर जाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर लेकर जाते हैं, तो जो हमारे साथ जी का इक्वेशन बनता है जी डी मतलब जी डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में इस तरह आता है कि जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे साथ जो डेप्थ है इस इक्वेशन में, डेप्थ बराबर हो जाता है आर के, तो 1 माइनस आर बाई आर, तो आर बाई आर से 1 आ जाता है, तो 1 माइनस 1 0 हो, एंड जी इंटू 0 हमारे साथ बन जाता है 0। तो जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हमारे साथ 0 होता है। ये कल इंशाल्लाह इसी सारे फार्मूलास पर हम एमसीक्यूज करेंगे, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ इसको अपने साथ नोट कर लें, कल इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे फिर। थैंक यू। और कुछ और ट्रिक्स रह गए, लेकिन वो कल इंशाल्लाह एमसीक्यूज के साथ साथ उनको भी डिस्कस करेंगे। वो तो फिर एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर भी क्या ट्रिक्स यूज़ करेंगे, अभी क्या रिलेशन है। थैंक यू।